छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। कोरोना बढ़ने के साथ ही मौत के आंकड़े भी डरा रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ने की सुगबुगाहट है। हालांकि अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में सीएम बघेल ने मांग की कि प्रदेश को केंद्र सरकार की दर पर वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। पूरे देश की तरह छत्तीसगढ़ में भी कोरोना कहर बरपा रहा है। कोरोना संक्रमितों की रफ्तार हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। हालांकि सरकारी मशीनरी पूरी तरह से इस संक्रमण को रोकने में दिन रात लगी हुई है, लेकिन बावजूद इसके जिंदगी के लिए सांसों की ये जंग हर रोज लंबी होती जा रही है। प्रदेश में 1,21,500 से ज्यादा एक्टिव केस के साथ एक दिन में मौत का आंकड़ा 197 पहुंच चुका है। प्रदेश के सबसे ज्यादा संक्रमित जिलों में राजधानी रायपुर शामिल है। इसके साथ ही दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के चलते हो रही मौत पर नजर डालें तो यहां हर रोज 112 लोगों की मौत हो रही है, जो अपने आप में हैरान करने वाले आंकड़े हैं। कोरोना का पहला मामला 18 मार्च 2020 को सामने आया था और कोरोना से पहली मौत 29 मई 2020 को हुई। तब से 31 मार्च 2021 के बीच 4,131 मौत हुई, जबकि दूसरी लहर में केवल अप्रैल के महीने में अब तक 2,263 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस लिहाज से प्रदेश में कोरोना से रोज औसतन 112 लोगों की मौत हो रही है। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्रधानमंत्री ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी हिस्सा लिया, जहां सीएम ने प्रधानमंत्री से वैक्सीन के रेट केंद्र और राज्यों के लिए एक समान करने की मांग की। कि मुख्य रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में बात हुई थी और राज्यों की तैयारी के बारे में। तो राज्यों में जो हम लोगों ने जो तैयारी की उसके बारे में भी जानकारी दी कि हमारे पास ऑक्सीजन बेड कितने हैं, आईसीयू बेड कितने हैं, एचडीयू बेड कितने हैं, वेंटिलेटर कितने हैं, इसके बारे में भी जानकारी हम लोगों ने दी। जो मुख्य रूप से जो बात आई है कि एक तो जो वैक्सीनेशन है, तो उसमें मैंने मांग रखी कि भाई भारत सरकार को अलग रेट और राज्य सरकार को अलग रेट। 1 मई को आप ये जारी करना चाहते हैं, तो 1 मई के यदि जारी करना चाहते हैं तो हमको भारत सरकार कितना वैक्सीन दे रही है। दूसरा, जो 2 कंपनियां जो बना रही है उससे हमको कब कितना मिलेगा, किस महीने में कितना मिलेगा, ये दोनों चीज़ और रेट में समानता होना चाहिए। हालांकि विपक्ष ने सीएम बघेल की इस मीटिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र से हर समय कुछ न कुछ मांगती रहती है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी बैठक इसीलिए बुलाते हैं कि अन्य राज्य के मुख्यमंत्री सभी मिलकर उनको सुझाव दें, और जो भी सुझाव छत्तीसगढ़ सरकार ने भूपेश बघेल जी ने दिया है उस पर क्या सकारात्मक हो सकता है, उस पर निर्णय ले रही है केंद्र सरकार। कि सुझावों को अनदेखा नहीं कर रही है, निर्णय ले रही है। लेकिन हास्यास्पद ये है कि आपने फिर प्रधानमंत्री जी से कहा कि मुफ्त में वैक्सीन दीजिए आप हमको। जो है, आप एक तरफ कहते हो कि हम वैक्सीन लगाएंगे, हम पैसा देंगे, और आप अपने पैसे से हम वैक्सीन लगाएंगे। बड़ा बड़ा आपने छपवा भी दिया, अखबार में, मीडिया में बता भी दिया है, तो फिर ये मांगने वाली बात कहाँ आती है। कोरोना त्रासदी वाले वक्त में हर चीज में कमी नजर आ रही है। अस्पताल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, दवाइयां नहीं है। ऐसे में समय एक दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं, खुद के साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षित रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कोविड-19 को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीवन रक्षक दवाओं को लेकर और आने वाले वैक्सीनेशन को लेकर कई सुझाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए। इधर छत्तीसगढ़ में कोविड-19 फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार लॉकडाउन बढ़ा रही है, तो फिलहाल किसी भी हालत में कोविड-19 से संक्रमण से निजात अभी छत्तीसगढ़ को नहीं मिल पा रही है। न्यूज़ स्टेट के लिए कैमरा पर्सन सूर्यकांत के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।